जो हमारा स्कूल है वो स्कॉलरशिप टेस्ट रखने वाला है 1 फरवरी को, जिसमें हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पहल कराने के लिए जो ये टेस्ट रखा है हमने, वो 1 फरवरी को सुबह 9 बजे से हमारे ही स्कूल में शुरू होगा। जब बच्चा संस्कारी बनेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो सर आप भी जानते हो कोई एक कहावत है हिंदी की कि रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो जब हम उनको संस्कारी बना देंगे, डिसिप्लिन में रख देंगे, जब उनको प्रैक्टिस की ही इतनी हैबिट कर देंगे ना, तो वो इन फ्यूचर 101% सक्सेस होंगे। न्यू डीपीएस स्कूल डीघोट में 1 फरवरी को सुबह 9 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन। सभी स्कूलों के विद्यार्थी ले सकेंगे भाग। सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगा आपको शिक्षा में बड़ा अवसर। किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हों, 1 फरवरी को न्यू डीपीएस स्कूल डीघोट में आजमाएं अपना टैलेंट। स्कॉलरशिप टेस्ट में विजेता आने वाले विद्यार्थी को मिलेगी साइकिल व अन्य गिफ्ट और होगा फीस में विशेष लाभ। पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। उसी चीज को जानने पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा न्यू डीपीएस स्कूल, जो कि दीघोट गांव में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल दीपक भाटी जी। उनसे जानेंगे क्योंकि उनके स्कूल के अंदर एक अभी स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आयोजन हो रहा है। किस तरीके का वो टेस्ट होगा और क्या उसका मुख्य उद्देश्य है, कितनी तारीख को वो टेस्ट होगा, सारी बात सर से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। धन्यवाद सतवीर जी, आपने चैनल के माध्यम से हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना और हमारी विचारों को हमारे क्षेत्रवासियों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा स्कूल है वो स्कॉलरशिप टेस्ट रखने वाला है 1 फरवरी को, जिसमें हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पहल कराने के लिए जो ये टेस्ट रखा है हमने, वो 1 फरवरी को सुबह 9 बजे से हमारे ही स्कूल में शुरू हो जाएगा। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कराने का? इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे हैं, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उनको बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक बहुत कम फीस में और बहुत ही हायर लेवल की एजुकेशन अच्छी क्वालिटी के साथ मिल पाए, उस चीज को हम बच्चों को देना चाहते हैं। इसलिए हमने ये टेस्ट रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। क्या रजिस्ट्रेशन फीस इस टेस्ट की रखी गई है? कौन-कौन विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है? कितनी क्लास से लेकर के कितनी क्लास तक के लिए टेस्ट रखा है? इस जो टेस्ट है, टेस्ट की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। और रही बात बच्चों की कौन-कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई भी बच्चा हो, किसी भी संस्थान से पढ़ता हो, चाहे वो राजकीय हो, चाहे निजी हो, किसी भी संस्थान से वो पढ़ रहा है, वो बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस टेस्ट के अंदर, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। और जो ये टेस्ट होने वाला है वो हमारा फर्स्ट क्लास से लेके 9th तक है और 11th क्लास के लिए है, क्योंकि जो 10th और 12th होती हैं वो हमारी अपग्रेडेड क्लास होती है, 9th ही 10th में अपग्रेड होती है। तो ये हमारा जो टेस्ट होगा वो 1st to 9th होगा और 11th क्लास के लिए होगा। जो इस टेस्ट को देंगे उनको क्या लाभ होगा विद्यार्थी? जो इस टेस्ट को देंगे उसमें हमने कुछ अट्रैक्टिव प्राइज भी रखे हैं। उन प्राइज़ों के लिए हमने बहुत सी चीज़ें र देखी हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि जो बच्चे यूज़ ना कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे जो जवान भाई हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो पहले जो फर्स्ट रैंक रहेगी उसके लिए जो हमने प्राइज़ रखा है, उसमें एक साइकिल रखी है। साइकिल के साथ-साथ जो हमारी एकेडमिक फीस है, जो मंथली फीस के नाम से जानते हैं, उसमें 70% का डिस्काउंट रखा है और साथ में जो एनुअल चार्जेज़ हैं, वो सभी उनके लिए माफ़ हैं। और जो बच्चा सेकंड रैंक लाएगा, उसके लिए जो हमने एकेडमिक फीस है, एकेडमिक फीस का 15% ऑफ रखा है, 15% ऑफ एकेडमिक फीस और उसके साथ जो एनुअल चार्जेज़ हैं, वो भी उस बच्चे के लिए माफ़ हैं। और थर्ड रैंक के लिए हमने एक बुक सेट रखा है, जिस भी ग्रेड में है, उस ग्रेड का बुक सेट उनको एज़ अ गिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा भी कोई गिफ्ट? इसके अलावा फिर जो बच्चे हमारे साथ जॉइन करते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं आगे लिए, उनके लिए फिर हमने बहुत कुछ रखा है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे उनको हम क्या है नीट, आईआईटी, जेईई मेंस इनकी सभी की तैयारी कराएँगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जो हमारी मंथली फीस है, उसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएँगे। और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर एनसीईआरटी बुक्स का जो एक होता है ना कि पार्टिसिपेशन होता है बहुत ज़्यादा, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर एनसीईआरटी बुक्स का योगदान है,
उन सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन क्लासेस होंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जिसमें कि आप देख सकते हो ग्रुप डी से लेके और जो हायर एग्जाम्स हैं, जैसे मैं बात करूं यूपीएससी की, तो वहां पे भी एनसीईआरटी बुक्स का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उन भी क्लासेस का फाउंडेशन यहाँ से उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो हमारे संस्थान से जुड़ा रहेगा। सर, देखिए जैसे कि आपने ज़िक्र किया नीट जेईई को लेकर के, कहीं न कहीं हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं कोचिंग संस्थानों में बच्चे। क्या फीस के साथ-साथ ही वो रहेंगे या अलग फीस रहेगी उसकी? जी, वो बिल्कुल फीस के साथ ही रहेंगे, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी संस्थान का, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनका एक सपना है, वो क्या है? वो चाहते हैं कि जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं ना, उनके लिए हम कुछ करें। तो जैसे किसान हैं, हमारे फौजी भाई हैं और जो हमारे लोकल के साथी हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उनका मानना ये है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें। तो उन्होंने जब एक चीज़ बोली थी कि जब मैंने अपने टीचर्स इतनी कैपेबिलिटी के साथ सिलेक्ट किए हैं, तो क्यों मैं अपने बच्चों को ऐसा बना दूँ, हैंडिकैप्ड बना दूँ कि उन्हें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बाहर पैसे देने पड़ें। तो उन्होंने सोचा है कि चाहे हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो जाए, हम थोड़ा बचा लेंगे, पर बच्चों को एक अच्छा फाउंडेशन देंगे, एक अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं। तो हमारी संस्था में जितनी भी फाउंडेशन क्लासेस होंगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए देखिए, जाएँगे। ग्रामीण आंचल में आप अपना स्कूल चला रहे हो। कहीं न कहीं जो अभिभावक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चयन नहीं कर पाते कि मुझे जो अपना स्कूल ढूँढना है, वो किस प्रकार का ढूँढना है, किस तरीके के टीचर होने चाहिए स्कूल को लेकर के। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग देख कर के अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, मेरा एक मानना है, जी, और जो बहुत पुराने समय से हैं, जी, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बताया है कि ऊपर की जो बिल्डिंग होती है ना, दिखावा, उससे कुछ नहीं होता। मेन चीज़ है कि अंदर क्या चीज़ है, और अंदर चीज़ वो होगी कि जिसकी ना बेस बहुत मजबूत होगा, जिसकी अपनी सोच बहुत मजबूत होगी, जिसके अंदर थिंकिंग है, एबिलिटी है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, वो चीज़ें। तो जो ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, दिखा के चीज़ें कर दी जाती हैं, उनमें ना बस वो है कि आगे का दिखावा है, पीछे क्या है, बैक साइड किसी को नहीं पता। तो जो हमारी संस्थान है, हमारी संस्थान का ये काम है कि हम बच्चे को ना बेस बना के देंगे, नींव तो हम बना देंगे, बाकी काम आगे बच्चे की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पर नींव ऐसी बना देंगे, वो बच्चा कितनी ही बड़ी इमारत बना लेना ऊपर से, इमारत नहीं गिरेगी। तो वो बेस हम देंगे, और उस बेस का अगर जो चयन करना है जी, किसी पेरेंट्स को कैसे होता है, तो वो थोड़ा शो ऑफ पे ना जाके अंदर जी, जाए, एक बार विजिट करें, उनसे देखें, स्ट्रक्चर देखें किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि बच्चों में यदि संस्कार और डिसिप्लिन जी, रहेगा, तो बच्चों का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कैपेबिलिटीज और सारी चीजें हैं, वो क्या है, प्रैक्टिस से ही आती हैं। और प्रैक्टिस कब करता है बच्चा? जब वो डिसिप्लिन में रहेगा। और कोई भी चीज इंप्रूव करने के लिए उसे संस्कारी तो होना जरूरी है। तो हमारे जो मेन चीजें हैं कि अगर जो कोई अभिभावक देखना चाहता है कि किस तरीके के स्कूल में हमें डालना चाहिए, तो उसे देखना चाहिए कि बच्चे को संस्कार कितने सिखाए जा रहे हैं। इसको आपने सुना और अभिभावकों और बच्चों से आग्रह किया, स्कूल की बिल्डिंग देख कर के अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएँ। उसमें देखें कि स्कूल का व्यवहार किस प्रकार का है, स्कूल में टीचर किस प्रकार के हैं, उसी को लेकर के अपने बच्चे का चयन करें, अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ, ऐसा सर का कहना है। सर देखिए, यदि मैं बात करूँ, आपने संस्कार को लेकर के बात की। आजकल के जो बच्चे हैं, वो संस्कार और अनुशासन को लेकर के भ्रमित हो रहे हैं। आजकल के बच्चे नमस्ते तक नहीं करते। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, इसमें कुछ गलतियाँ पेरेंट्स की हो जी, जाती हैं और कुछ संस्थानों की हो जाती हैं, स्कूल्स की हो जाती हैं। क्यों? हम बच्चों को अपनी सभ्यता सिखा ही नहीं रहे जी, हैं। हम बच्चों को क्या है कि विदेशी सभ्यता जी, सिखा रहे हैं। और जब एक चीज़ बताइए कि ऐसा कौन-सा देश है भारत को छोड़ के कि जो संस्कार के मामले में है? भारत वो देश है जिसने अपनी विज्ञान से, अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ से, अपनी तकनीकों से दुनिया को लोहा मनवाया है। हम उन्हें ना सिखा के बच्चों को क्या करते हैं? विदेशियों की चीज़ें सिखाते हैं। तो उनसे बच्चा क्या है, खुद ही जब हम ही उनको संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, विदेशी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो बच्चा तो कहीं न कहीं लैग करेगा। तो हमारा तो यही है कि हमारी जो टैगलाइन है, वो ये टैगलाइन ही यही रही है, संस्कार है जो, संस्कार ही शिक्षा है, ये हमने पढ़ी थी। पर जो हम हैं, हमारी जो टैगलाइन है, वो आपको हमने यहाँ दिखा रखी है, साफ तौर पे लिखी है, संस्कारों संग शिक्षा, यही है हमारी परीक्षा।
ठीक है? तो हमारी एक परंपरा बन के आ रही है कि हम शिक्षा देंगे, बट वो ना संस्कारों के साथ देंगे, बिना संस्कारों के नहीं देंगे। तो यदि किसी को अपना बच्चा संस्कारवान बनाना है तो न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट में। बिल्कुल सर, एक बार आइए, हमसे मिलिए, अपने बच्चे के अंदर प्रोग्रेस देखिए, तब हमसे कहें, क्योंकि हम बच्चे को एजुकेशन तो वो ले लेगा, थोड़े दिन बाद भी ले लेगा, कैपेबल होगा। जब उसे चीज़ें समझ आएँगी, वो खुद से भी ट्राई कर लेगा। बट संस्कार एक एज लिमिट निकल गई ना, उसके बाद बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसको सीखने के लिए एक एज लिमिट होती है, तो तब तक के लिए मैं भी चाहूँगा, सभी माता-पिताओं से ये आग्रह है कि आप देखिए, ऐसे स्कूल्स का चयन कीजिए। मैं यहाँ नहीं कहूँगा मेरा ही करिए, पर ऐसा करिए कि जो बच्चे को एटलीस्ट संस्कार तो दे रहे हैं, संस्कारवान तो बना रहे हैं। तो आपने सुना यदि बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट जरूर विजिट करें, ऐसा सर का कहना है। सर यदि मैं बात करूं 2026-27 सत्र के को लेकर के किस तरीके की तैयारी विद्यार्थियों के लिए आपने की है? जो अभी तक हम तैयारियाँ कर रहे हैं अपने नए सेशन के लिए, उसमें हमने 4-5 चीज़ों को एनालाइज़ किया है। एनालाइज़ करने के बाद हमने फिर चीज़ें देखी हैं। अभी तक हम देखते हैं, मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देखा है और बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का। बट वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ा दिया, एक बुक होती है, बुक का चैप्टर रीड करा दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद उसकी बुक एक्सरसाइज़ है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन्स हैं, 6 हैं, वो करा दिए। तो बच्चा क्या करता है, उनको ना रोट लर्निंग कर लेता है, एक तरीके से रट लेता है। तो जब बच्चे ने रटा ना, तो वो उसके माइंड तक गई नहीं चीज़ें। चाहे फिर हम रट के कितना ही करा लें, कितना ही ना कराएँ, वो बेनिफिट नहीं है बच्चे को, वो तो 6 महीने बाद भूल जाना है। तो हमारा जो मेन मोटिव है, वो हमने अपना जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो कुछ इस तरीके से तैयार करा है कि बच्चा रटेगा नहीं, बच्चा सोचेगा। बच्चा क्वेश्चंस के आंसर खुद करेगा। हम उसको कॉन्सेप्ट्स बताएँगे, बच्चा क्वेश्चंस के आंसर खुद करेगा, हमारे टीचर्स नहीं कराएँगे क्वेश्चंस के आंसर। 1 फरवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट है। उसका जी। सिलेबस और पैटर्न किस प्रकार का रहेगा? जो हमने सिलेबस रखा है, वो एनसीईआरटी करिकुलम पे ही रखा है, एनसीईआरटी बुक से ही रखा है और उसके लिए हमने सिलेक्टेड चैप्टर्स लिए हैं। कंप्लीटली बुक नहीं दी है, सिलेक्टेड चैप्टर्स दिए हैं और जो भी बच्चा हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ उसको सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं कि ये सिलेबस है, ये आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कराइए, उसके बाद आप आके एग्ज़ाम दीजिए। कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे या कोई अभिभावक अपने विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकता है? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक हमारी टीम है, जो कि डोर टू डोर जा रही है, तो उससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अनफॉर्च्यूनेटली कई बार ऐसा भी होता है कि वो टीम से नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए जो हमारी ऑफ़िशियली साइट है, हमारे जो स्कूल की ऑफ़िशियली साइट है, वहाँ से आप मेल भी कर सकते हो हमें। मेल के साथ-साथ वहाँ से आप हमारा नंबर लेके, व्हाट्सएप नंबर लेके उस पे भी कर सकते हो और स्कूल कैंपस विज़िट करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। में हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के क्या संदेश देना चाहते स्कॉलरशिप टेस्ट को लेके मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक बार यहाँ भेजिए। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए तो बिल्कुल एडमिशन ही कराइए, क्योंकि उस पे हम बात नहीं करते, क्योंकि यदि हम मेहनत करेंगे, हमारा काम अच्छा होगा तो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर जो हम किसी अच्छी चीज़ को देंगे, तो वो हमारे साथ सीधी-सी बात है जुड़ेंगे। बट एट लीस्ट मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक विनती है कि अपने बच्चों को लेके आइए। एक बार देखिए कि जिस संस्थान में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे वहीं पे मार्क्स ले पा रहे हैं या फिर उनको कहीं पे भी हम बिठा दें, वहाँ पे वो मार्क्स ले पाते हैं? तो एक बार आइए, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ, नॉलेज, कैपेबिलिटी और कितना वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं बाहर भी कहीं जाके अपने संस्थान को छोड़ के, वो सारी चीज़ें एक बार चेक करिए। तो ये तो मेरी एक विनती है पेरेंट्स से कि आप आइए ज़रूर। हैं? कोई खास संदेश देना चाहोगे न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट परिवार की तरफ से हमारे चैनल के माध्यम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप ना अपने बच्चों के रूप में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अपनी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा अमाउंट, बोल दें अगर जो मैं इकोनॉमिक्स की कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने बच्चों के रूप में। तो आप ये ज़रूर चाहोगे कि आप जो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो ग्रोथ करे इन फ्यूचर।
तो जब आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसे इन्वेस्ट करने से पहले ना आप सर्च जरूर करें, उसके बारे में रिसर्च करें जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर जो हम मार्केट में जाते हैं ना 5 रुपए वाला बिस्कुट लेने भी, तो उसमें भी देखते हैं किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ तो हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है, और बच्चों के जीवन से कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक बार रिसर्च करें जहां भी आप डालना चाहते हो, और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ऐसी जगह करें कि जहां ग्रोथ अच्छी मिले, जहां आपके बच्चे संस्कारी हों, आपके बच्चे एडुकेटेड हों और एक क्वालिटी के साथ हों, ना कि किसी दिखावे के साथ हों। देखिए, सर ने सभी से, अभिभावकों से आग्रह किया है, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। ज़रूर एक बार रिसर्च करें और अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट ज़रूर चयन करें। दर्शकों, आपने सुना 1 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। इस टेस्ट के अंदर अनेक गिफ्ट भी रखे गए हैं, ऐसा सर का कहना है। आगे जिले के अंदर स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनवाने का काम करेंगे। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सतवीर जी। हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारी जो संस्था है, उसके जो विचार हैं, उनको हमारे क्षेत्रवासियों तक पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, 1 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट के अंदर होने जा रहा है। 1 फरवरी भूल ना जाना और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपने बच्चे को ज़रूर लाना। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।